Hello student, good morning. Today I am going to teach you errors in the use of conjunction. आज मैं आपको कंजक्शन में होने वाले एरर्स के बारे में बताऊंगी. मैं स्टेप बाय स्टेप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. आज मैं कंजक्शन में किस तरह के एरर्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस को आप पहले देखिएगा, उसमें जो करेक्शन होगा वो हम इस साइड देंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा इनकरेक्ट है ये देखिए, द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वाज लेट. आप देखिए यहां पर आपको ये दैट नजर आ रहा है. ये आपको कंजक्शन का वैसे आपको देखने में लगेगा कि सही है सेंटेंस, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और WH वर्ड वाला कोई सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, तो वहां पर दैट का यूज नहीं किया जाता है. ये रूल है और जो बच्चे बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको पता भी होगा. तो यहाँ सेंटेंस आपका करेक्ट क्या होगा? द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट. यहाँ पर दैट का यूज नहीं है, तो इस तरह ये करेक्ट है और यहाँ पर ये दैट जो है ये आपका इनकरेक्ट है. दैट का यूज यहाँ पर नहीं होना चाहिए. सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए, वेट हियर टिल आई डू नॉट कम. ठीक है, वेट हियर टिल आई डू नॉट कम. तो यहाँ पर जब टिल का यूज आपने कर दिया है तो यहाँ पर आपको डू नॉट की जरूरत नहीं है. ये देखिए ये आपका रॉन्ग है. वेट हियर टिल आई कम, वेट हियर टिल आई कम, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है और आपका करेक्शन के बाद ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब टिल का यूज कर दिया तो यहाँ डू नॉट की कोई जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है. थर्ड सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली ही अब्यूज्ड मी बट आल्सो बीट मी. ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, नॉट ओनली ही अब्यूज्ड मी. अब यहां पर ये जो अब्यूज्ड दिया हुआ है इससे आपका करेक्ट यहाँ पर सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ डिड का यूज होना चाहिए, जिस तरह की यहाँ मैंने करेक्शन में देखिए लिखा है, नॉट ओनली डिड ही अब्यूज. यहाँ अब्यूज्ड जो ये आपका है सेकेंड फॉर्म में, ये अब्यूज्ड नहीं होना चाहिए, ये आपका रॉन्ग है. सेंटेंस होना चाहिए, नॉट ओनली डिड ही अब्यूज मी बट बीट मी आल्सो. उसने मेरे को गाली ही नहीं दी बल्कि मुझको पीटा भी. तो जब ये पास्ट में हो रहा है तो इस कंडीशन में आपका यहाँ अब्यूज्ड सेंटेंस में अब्यूज जो दिया है ये आपका रॉन्ग है. फोर्थ सेंटेंस है, वी हैड हार्डली गॉन आउट बिफोर इट बिगेन टू रेन. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या आपका वी हैड हार्डली गॉन आउट बिफोर इट बिगेन टू रेन. अब यहाँ पर आपको पढ़ने से ही मालूम पड़ जाएगा कि इस बिफोर की जरूरत नहीं है. सेंटेंस क्या होना चाहिए? वी हैड हार्डली गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन. ये आपका जो कंजक्शन है ये आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया और यहाँ इसका नो नीड टू बिफोर हियर, यहाँ पर इसकी बिफोर की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका मीनिंगलेस हो जाएगा. सेंटेंस फिफ्थ है आपका, रन फास्ट लीस्ट यू शुड नॉट बी लेट. लीस्ट का मतलब ही होता है कि ऐसा ना हो. ठीक है, लीस्ट का मतलब ही है. तो यहाँ देखिए, रन फास्ट लीस्ट यू शुड, यहाँ नॉट का मतलब कुछ भी नहीं है. बी तो चलिए यूज हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ नॉट की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर इस नॉट को आप मीनिंगलेस समझिए. अगर हम यहाँ लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ नॉट की जरूरत ही नहीं है.
तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, रन फास्ट लीस्ट यू शुड बी लेट, तेज दौड़ो नहीं तो लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर जब लीस्ट का यूज है तो नॉट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह ये सेंटेंस भी आपका नॉट को रिमूव करने के बाद ये मीनिंगफुल बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 है आपका, एज रमन इज फैट सो ही वॉक स्लोली। ठीक, यहां पर देखिए इस सो का कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहा है और यहाँ पर ये सेंटेंस में सो जो है ये गलत है। सेंटेंस क्या होना चाहिए, एज रमन इज फैट ही वॉक स्लोली, क्योंकि रमन मोटा है इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। तो इस तरह यहाँ पर इस सेंटेंस में सही हो जाएगा, लेकिन सो आप लगा देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये एरर में आ जाएगा आपका। सेंटेंस 7 देखिए, आई डाउट दैट शी विल पास दिस ईयर। आई डाउट दैट, यहाँ पर इस दैट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये दैट मीनिंगलेस है। ये सेंटेंस होना चाहिए, आई डाउट वेदर ही विल पास दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ दैट की जगह आपका वेदर, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, और यहाँ दैट का यूज बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन आई रीच देयर देन इट वाज रेनिंग। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन आई रीच देयर देन, व्हेन के साथ में देन का यूज नहीं होता है, तो यहाँ इस देन का भी कोई यूज नहीं है, ये सेंटेंस में एरर है आपका। सेंटेंस होना चाहिए, व्हेन आई रीच देयर इट वाज रेनिंग। सेंटेंस है, व्हेन आई रीच देयर इट वाज रेनिंग, जब मैं वहां पहुंचा तो वर्षा हो रही थी। ठीक है, 9 सेंटेंस है, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वो गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। तो यहाँ पर आपको किसका, यहाँ बट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस यहाँ पर बट की आवश्यकता नहीं है कोई, ये एरर है सेंटेंस में। सेंटेंस होना चाहिए, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वो गरीब है लेकिन की जगह पर यहाँ पर तब भी वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम। यहाँ अंटिल का यूज हो रहा है, देखिए, तो ये अंटिल का यूज बिल्कुल गलत है, यहाँ पर एरर है ये आपका। ये सारे कंजक्शन है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम, सेंटेंस होना चाहिए, वेट हियर टिल आई कम। इस तरह ये सेंटेंस आपका सही हो गया और ये आपका रॉन्ग था। Unless you do not try, you will never succeed. Unless you do not try, you will never succeed. अब इसमें देखिए आपका क्या मिस्टेक है, इसमें आप देखो यहाँ पर डू नॉट का यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर ये आपका रॉन्ग है। सेंटेंस क्या होना चाहिए, unless you try you will never succeed। ठीक, अब यहाँ पे unless you do not try you will never succeed, ये सेंटेंस आपका मीनिंगलेस है और ये एरर भी है सेंटेंस में। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, unless you try you will never succeed। इस तरह से आपको कंजक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, कंजक्शन में किस तरह के एरर्स होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। ये 10 और 12 सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया। तो जो भी कंजक्शंस होते हैं उसके बारे में, एरर के जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने है। इसी तरह के और सेंटेंस आप बनाइए और उसमें एरर को छांटने की कोशिश करिए। स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ही मालूम पड़ने लगेगा कि हमारा